हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू ऑल आर विल बी फाइन. ओके क्लास, फर्स्ट वन, आई extremely welcome to all of you on the behalf of Mangala Public School, and today I am going to start your class from the moral, and this is you can win. You can win if you want. It means अगर आप चाहोगे तो आप जीत जाओगे. मेरा मतलब है आपका जीतना आपके सोचने पर, आपके थिंकिंग पर ही डिपेंड है. अगर आप चाहोगे कि मुझे जीतना है तभी आप जीतोगे, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके क्लास, today we will discuss exercise 3.1 of Insight Mathematics book. So solve this exercise. You will have to understand that what is prime number and what is co-prime number. So student, as you see that I am write the definition of prime and co-prime number on the board. Similar, you have to write this definition on your pair copy. What is prime number? Prime number, a number that cannot divisible by any other number and divisible by only self. ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, और अगर डिविजिबल होता भी है तो वो सेल्फ से ही डिविजिबल होता है. सेल्फ के अलावा अदर देन सेल्फ दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर. ओके, तो स्टूडेंट, नाउ आई टेल टू यू एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर. लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and dash dash dash. In this number you are noting that other than 2 all of the number are odd number. It means beta 2 is only the even prime number. Okay, 2 is only the even prime number. Students, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या होता है, इवन होता है. एंड वन मोर थिंग कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ठीक है बच्चों, इफ एनीवन सेड दैट, इफ एनीवन आस्क टू यू दैट इज 1 प्राइम नंबर, क्या 1 प्राइम नंबर है, देन व्हाट यू रिप्लाई टू हिम और हर? आप उसे क्या रिप्लाई करेंगे? 1 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है? नहीं होता है. 1 प्राइम नंबर नहीं होता है. आपको पता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं. ठीक है, इन सभी नंबरों के पास कितने फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स? 2. while 1 has no 2 factor, 1 has only 1 factor, that is 1. So 1 is not a prime number. You have to write the example of prime number in your copy. So class, note down the example of prime number in your copy also. Okay, then after the prime number you will have to understand that what is co-prime number. So class, the meaning of co, this co means होता है students common. ठीक है, what is the meaning of co? Co means common. ठीक है, common prime. अभी co-prime means क्या होता है बच्चों? common prime. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, that number have no common factor.
ऐसे नंबर जिनके पास कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है, अदर देन 1, यानी वो कॉमन फैक्टर जो नहीं होता है वो 1 का छोड़ कर नहीं होना चाहिए। अगर 1 तो सभी में कॉमन फैक्टर होता है ना, क्योंकि 1 एक ऐसा फैक्टर है जो सभी नंबरों को डिवाइड कर देता है, ठीक है, इसीलिए 1 सभी नंबरों का फैक्टर होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर 1 को छोड़कर और सारे नंबरों का कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है। और अगर 1 को छोड़कर और भी कोई कॉमन फैक्टर मैच करता है तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, दैट नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर, उसके पास कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके क्लास, तो नोट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर कॉपी। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of following natural number are prime number, ठीक है। तो फर्स्ट इज 7, ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है 7, तो यू विल राइट फैक्टर्स ऑफ 7 इक्वल टू 1,7, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 7 के क्या फैक्टर है 1 एंड 7। अब आप क्या लिखेंगे, 7 इज not divisible by any other number other than 1 and 7. So 7 is prime नंबर। स्टूडेंट समझ में आया आपको? व्हाट आई एम राइट ऑन द बोर्ड, आई राइट दैट 7 is not divisible by any other number other than 1 and 7। 1 and 7 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो 7 को डिवाइड कर सके, ठीक है, जो 7 को डिवाइड करने वाला कोई और नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्या नहीं होगा बच्चों, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, इसीलिए 7 क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब आपका है 28 सेकेंड है, तो सेकेंड में आपको क्या करना है, 28 इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 28 आर, बहुत सारे फैक्टर हैं तो आर लिखेंगे, ठीक है, दिस इज आर, ए आर ई, क्या क्या फैक्टर है इसके, 1 2 4 7 14 28, ठीक है, इतने फैक्टर्स हैं। अब आप क्या लिखोगे, 28 इज डिविजिबल बाई मोर देन 2 factors of 28. So 28 will not a prime number। बेटा समझ में आया क्या लिखा मैंने, 28 is divisible by more than 2 factor। किससे किससे डिविजिबल है, 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 7 से भी, 2 से ज़्यादा फैक्टर से डिविजिबल है 28, इसीलिए 28 क्या नहीं है, प्राइम नंबर, विल नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके ओके क्लास, तो आपका है थर्ड नंबर में क्या है, 39 इक्वल्स टू 3 × 13 × 1, ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों, नो प्राइम नंबर। कैसे लिखेंगे आप, जैसे मैंने अभी जस्ट राइट किया था, बिकॉज 39 हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, बिकॉज 39 हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो 39 विल नॉट प्राइम नंबर, इसलिए 39 प्राइम नंबर नहीं होगा। आपका है फोर्थ नंबर क्या है, 41।
1 एंड 41, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यस, ये भी आपका क्या है, प्राइम नंबर। मैंने आपको बच्चों लिखना बता दिया है, कैसे लिखना है वो आप वैसे ही लिखिएगा फुल फॉर्म्स में। फिफ्थ क्या है, 1। अब बेटा 1 के पास ओनली 1 फैक्टर होता है, और देखो प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स होने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, इसके पास केवल 1 फैक्टर होता है, ठीक है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। आप लिखेंगे 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 इज नॉट प्राइम नंबर बिकॉज इट हैव ओनली 1 फैक्टर, ठीक है, क्योंकि इसके पास केवल कितने फैक्टर होते हैं, 1 ही फैक्टर होते हैं, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और बच्चों, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे फैक्टर्स को, ऐसे ही प्राइम नंबर्स को आप क्या बोलेंगे, ऐसे ही प्राइम नंबर्स को आप बोलेंगे कि ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखो ये आपका है सोल्यूशन नंबर 2। इसमें क्या करना है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो इसमें क्या कह रहा है, 23 × 3 = 69। तो आपको बताना है 69 3 का क्या है, मल्टीपल है या फैक्टर है। आपकी बुक में ये फिल है, तो ये क्या गिवन है, मल्टीपल गिवन है। उसके बाद दिया है 11 × 7 = 77, ठीक है, यहाँ ये मैंने राइट किया है। यहाँ पे बोल रहा है कि 11 और 7 77 के क्या है, फैक्टर है या मल्टीपल है। तो देखो ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ना 77, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, 77 को 11 और 7 दोनों क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 77 से 11 7 था 77 ना, और 7 11 था, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, ठीक है। ऐसे यहाँ इसमें पूछ रहा है ये 1000 1001 11 का क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। अब 24 को पूछ रहा है, 24 इज द डैश फैक्टर ऑफ 72। पूछ रहा है 24 कैसा फैक्टर है, तो आप क्या बोलेंगे, कंपोजिट फैक्टर, क्योंकि अभी इसको 24 को और भी ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 4 और 12, 2 4 8, 8 3 24, तो 1 × 2 × 4 × 3 राइट कर सकते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका आता है सोल्यूशन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको बताना है कि कौन कौन से पेयर को प्राइम है। तो मैंने क्या बताया था, जिनके फैक्टर्स मैच ना करें वो क्या होते हैं, को प्राइम। जैसे आपका है 6 और 8, तो आप क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 6, 8 = 6 = आप क्या लिखोगे, 1 × 2 × 3, और 8 = 1 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब देखो क्या 1 के अलावा भी कोई फैक्टर मैच कर रहा है इन दोनों में, ऑफ कोर्स मैच कर रहा है, कौन, 2, ठीक है। तो 6 और 8 का एक फैक्टर मैच कर रहा है, कौन मैच कर रहा है, 2। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बिकॉज अदर देन a factor is other than 1, ठीक है, ध्यान रखना, बिकॉज अदर देन 1 मतलब 1 के अलावा एक फैक्टर क्या है, कॉमन है। किसके बीच, कॉमन बिटवीन, इसका मतलब बिटवीन, ठीक है, बिटवीन किसके बिटवीन 6 and 8, बिटवीन 6 and 8, ठीक है। 6 और 8 के बीच 1 के अलावा भी एक फैक्टर क्या है, कॉमन है। सो दिस इज क्या, को प्राइम और नॉट को प्राइम, हाँ, सो दिस इज नॉट, समझा ना, नॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 के अलावा एक फैक्टर और इसमें क्या है, कॉमन है। सो दिस इज नॉट
को प्राइम नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 3rd ऑफ फर्स्ट। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ठीक, जैसे अब आपके पास क्या है, सेकेंड। ये मैंने बताया वो को प्राइम नंबर नहीं था, एक ऐसा बताती हूँ जो आपको को प्राइम होगा। ओके, जैसे आपके पास क्या है 64 एंड 81, आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो आप देखो इसमें क्या है, 64 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 8 टू ज़ा 16, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64। फिर से देखो 1 टू ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 को हमने ब्रेक कर लिया। नाउ वी विल ब्रेक टू द 81, दिस विल ब्रेक इनटू 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ओके, अब आप क्या लिखोगे, बिकॉज, क्योंकि नो फैक्टर is, because no factor is common between 64 and 81, 64, 81, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। जब कॉमन नहीं है तो को प्राइम होगा, कॉमन है तो को प्राइम नहीं होगा। सो दिस इज को प्राइम नंबर। ओके, क्यों है ये को प्राइम नंबर, आपको कंफर्म हो गया ना, क्योंकि इनके बीच कोई भी क्या नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैंने आपको 5 में से 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। देखो ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने आपको 2 एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अब आपको 3 क्वेश्चन जो रिमेन है यू हैव टू सॉल्व only on self. Okay, you have to your next question is solution number 4, and in this question you have to find the value, only you have to find value, like question number 1, 2 to the power 4, then 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 equal to क्या आंसर हो गया, 16 आंसर हो गया। ओके, ये था आपका 4th ऑफ फर्स्ट। अब 4th ऑफ सेकेंड, 3 क्यूब लिखा है, इसका मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 को, 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। आपको पता है क्यूब ऑफ 3 इज 27। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड नहीं बता रही हूँ मैं, 6th एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, 6th, बाकी 3rd और 4th आपका सेम है, तो आप उसे कर लीजिएगा इसी नहीं दोनों की जैसे है। जैसे 2 को 5 टाइम इंटू करिएगा, और 2 को 5 टाइम इंटू करेंगे तो ये 4 टाइम है, एक बार और इंटू करेंगे तो 16 2 ज़ा 32 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको करना है। फिर आपका 6th नंबर में क्या देखो, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, इसको कैसे करेंगे, 2 को 2 बार इंटू, तो 2 को 2 बार इंटू करो, और 3 को भी कितनी बार, 2 बार, तो 3 को भी 2 बार, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 36 हो गया। दिस इज योर 6th नंबर सोल्यूशन। नाउ आई एम एक्सप्लेन टू यू सोल्यूशन नंबर 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही 10th बताने जा रही हूँ। इसमें क्या है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब बताओ 25 9 ज़ा 225 इंटू 49। ठीक है, तो आपको इसे क्या करना है, इंटू करना है। ओके, तो इंटू कर लीजिए, तो 225 को इंटू हम इंटू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से, ताकि आपको
इंटू करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो इसको ब्रेक करेंगे किसमें, 50 माइनस 1 में। ठीक, तो अब आपने देखा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 5 5 जा 25 ये आपका 25 है, और 25 5 से क्या होता है 125, कैरी कितना किया 1, 5 2 जा 10 और 1 11। समझ आया बच्चों, कैसे इंटू किया मैंने, 0 को 0 लगा दिया। ठीक है, पहले केवल कितना लिया 25, और 5 का इंटू किसके साथ किया, 25 तो 5 का इंटू 25 5 से क्या होता है 125 125 में हमने राइट किया कितना, केवल 25, 1 कहाँ चली गई, कैरी। अब 5 का इंटू किसके साथ, 2 के साथ, 5 2 जा 10, तो 10 और 1 11 हो गया, माइनस 225 का इंटू किसके साथ करेंगे, 225 के साथ। तो अब हमें क्या करना है, 11250 में 225 को लेस करना है। ठीक है, तो 250 इतना देखो तो क्या लिखा है 250, तो 250 में 225 लेस करोगे तो आपके पास सिर्फ क्या रिमेन होगा 25। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 0। ठीक है, या ऐसे देखो 50 में 25 लेस किया तो कितना हो गया 25, 2 में 2 लेस किया तो कितना हो गया 0, और ये दोनों आपका क्या हो जाएगा 11। वो तो आप पे डिपेंड है, आप चाहते तो यहीं पे कैसे भी करके इनटू वो आपको करना है, कैसे कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो वो आप पे डिपेंड है। आपको लाना क्या है एग्जैक्टली आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए बस। ओके, तो क्लास आपके लिए आज बस इतना ही। ठीक है, फिर आपका जो 5 6 7 8 क्वेश्चन जो रिमेन रह गए हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है क्लास, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। You are saying the Insight Mathematics 101.5.